Good गुड मॉर्निंग सर। गुड morning, मॉर्निंग। sir. Morning, sir. अबे आर्य अथर्व अग्नि काफी लोग आ गए हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट लेक्चर पे आप लोगों को B1 एक सेकेंड। हाँ, सो लास्ट लेक्चर में मॉडुलस शीट में मॉडुलस रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए और सेक्शन बी ये सॉल्व करने के लिए बोला था। तो एक काम करते हैं, पहले ये जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? बोलो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। सतीश तुम कुछ बोल रहे थे, कुछ डाउट्स हैं तुम्हें? सर सेकंड A1. सेकंड ए सेकंड नहीं सर, A1 का सेकंड। A1 का सेकंड पार्ट एक्स क्यू माइनस एक्स। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको डिफरेंट केसेस बना के और फिर मॉड को ओपन करना है, बस इतना ही क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन सेकंड है दिस मॉडुलस ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स। ठीक है, सो एक्स सेपरेट रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट्स 0 माइनस 1 और 1। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। ये क्लियर? यस Yes, sir. ठीक है, यानी 1 के राइट साइड में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव एज इट इज ओपन। ये केस है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एज इट इज ओपन। दिस केस इज x लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू। 0 0. दिस केस इज x लेस देन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू। माइनस Minus. एंड दिस केस है x लेस देन Minus. वन। Yes, sir. -1। तो जहां पे पॉजिटिव है वहां पे एज इट इज ओपन, एंड वेयर एक्सप्रेशन इज नेगेटिव ओपन विद नेगेटिव साइन। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट बताओ। Sir, first एक बार बताओगे? ये क्वेश्चन हाँ. सेम वही है बेटा, ये तो क्लास में भी किया था ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 यानी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 5। Five. क्रिटिकल पॉइंट्स है 2 और 5। साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस प्लस। ये केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एज इट इज ओपन, यानी ऐसे। दिस केस इज x लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नेगेटिव था तो ओपन विद नेगेटिव। क्लियर? यस और यहाँ पे अगेन पॉजिटिव केस है x लेस देन 2 ओपन एज इट इज, लाइक ऐसा सेम ऐसे। बस इसको मॉडुलस से फ्री करना था अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर ऐसा। नेक्स्ट बताओ। Sir, answer different दिया है नीचे कुछ तो. करेक्ट है, वही होगा आंसर यार। तुम देखो वही होगा, देख लेते हैं। चलो वही आंसर है, आइदर x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 5 एज इट इज ओपन, और 2 to 5 में ओपन विद नेगेटिव साइन। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 को मल्टीप्लाई करते हो, देन यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। So less than equal to 2 क्यों लिखा? बेटा इक्वलिटी में इतना मैटर नहीं करता है, दोनों में से कहीं भी एक जगह किसी भी एक प्लेस पे बना लो। यहाँ पे बना लो, अदरवाइज यहाँ पे बना लो। इधर नहीं बनाना है तो यहाँ पे बना लो। समझ गए? Yes, sir. यस सर। हाँ, बट दोनों प्लेसेस पे मत बनाओ, वरना क्या होता है सेम सॉल्यूशंस रिपीट हो जाते हैं। हाँ. ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन नंबर A1 का फोर्थ पार्ट। हाँ सेम देखो, सेम तो नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेशन बताया था क्वाड्रेटिक है, इसका डी माइंड में आना चाहिए। डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 36 माइनस Negative. 40। ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव यानी ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड का यूज ही नहीं है कुछ, एज इट इज ओपन। बिल्कुल। नेक्स्ट बताओ। 7 7 2 to the power x minus 1 plus modulus of x plus 2 minus 3 times modulus of x plus 1। या तुम लोगों से एक सजेशन है मेरा कि थोड़ा सा नोट्स भी पढ़ लिया करो। जो आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, सारे हम लोगों ने क्लास में किए हैं। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है -2 और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है -1। -2 लेफ्ट में होता है, -1 राइट में होता है। दिस केस इज x लेस देन इक्वल टू -1, दोनों पॉजिटिव ओपन एज इट इज।
ठीक है, ये केस है x लेस देन -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, minus, यानी दिस पॉजिटिव एज इट इज ओपन और दिस नेगेटिव ओपन विद नेगेटिव साइन। एंड थर्ड केस इज x लेस देन -2, बोथ नेगेटिव, दोनों को ओपन करोगे विद नेगेटिव। कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट बताओ। A2 में कोई डाउट? sir A2 में 4th बताओ जरा। और A2 में फोर्थ, ये आपको सिखाया था, यहाँ पे ग्राफ फॉर्म करना है दिस y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। इसको नोट्स में ही कर लेते हैं, काम करते हैं। y is equal to modulus of x minus 1 minus modulus of 3x minus। ग्राफ फॉर्म करना है, क्रिटिकल पॉइंट है 1, क्रिटिकल पॉइंट 2 अपॉन 3। ठीक है, अभी ड्रॉ करो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस 2 अपॉन 3 और 1 पे कितना आउटपुट आ रहा है? 1 -1, x 1 पे आउटपुट x इज इक्वल टू पुट करो 1, तो ये हो गया 0, 3 - 2 इज 1, बट आगे है नेगेटिव, सो -1। ये यहाँ पे ऐसे मार्क कर देते हैं। x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 पे आउटपुट चेक करो, 2 अपॉन 3 पे 1/3, 2 अपॉन 3 -1 यानी कि -1 अपॉन 3, बट मॉडुलस है तो +1 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 पे आउटपुट है 1 अपॉन 3। बताया था, याद है? इनको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे इसके। अभी 1 के राइट साइड में कोई नंबर पुट कर दो और 2 अपॉन 3 के लेफ्ट साइड में कोई नंबर पुट कर दो। लेट्स से x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। 2 पे कितना आउटपुट आ रहा है? -2। 2 पे आउटपुट है 1 -4 यानी -3, हाँ, तो 2 पे आउटपुट है -3 यानी ये ग्राफ और नीचे जाएगा ऐसे। 0 पे आउटपुट चेक करो, वन -2 यानी -1, ये नीचे जाएगा। तो फाइनली ग्राफ है लाइक दिस। सेम क्वेश्चन है जो क्लास में किए थे हम लोगों ने, सेम वैसा ही है। ये क्वेश्चन देखो, एक तो ये था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें तो क्या करते हैं, कंप्लीट फंक्शन में मॉड अप्लाई करते हैं। तो ग्राफ अबव एक्स एक्सिस एज इट इज और ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस का मिरर इमेज। ठीक है, फिर लीनियर एक्सप्रेशंस के भी ग्राफ बनाए थे हम लोगों ने, वहां पे वैल्यूज पुट करके जस्ट ज्वाइन कर देते हैं, याद है? yes, वैल्यूज पुट करके जस्ट ज्वाइन कर देते हैं बस। लीनियर में, लीनियर मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए, ऐसा। नेक्स्ट बताओ। So fifth, sir A3 third question, A3 का थर्ड, हाँ सर, A2 में और कोई डाउट है? A2 में sir fifth नहीं आया मुझे। फिफ्थ Yes sir. सेम ऐसे जैसे भी फोर्थ ड्रॉ किया था ना, सेम वैसे ही। क्रिटिकल पॉइंट 1 और 4, x इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट मार्क करो, x इज इक्वल टू 4 पे आउटपुट मार्क करो, ज्वाइन कर दो। 4 के राइट साइड में 5 पे मार्क कर लो, 1 के लेफ्ट साइड में 0 पे मार्क कर लो, वो भी ज्वाइन कर दो, बस। Okay sir. लीनियर में लिटरली कुछ नहीं होता है, जस्ट वैल्यू मार्क करके और उनको ज्वाइन करना होता है। A3 में डाउट? क्वेश्चन नंबर third, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस 11x माइनस 6 मॉडुलस इज इक्वल टू 6। तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू आइदर 6 और -6, -6। यहाँ पे माइनस कैंसिल, x कॉमन, रिमेनिंग है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव है और d negative, नेगेटिव। 6 लेफ्ट साइड, तो ये बन गया x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू
जीरो क्यूबिक इक्वेशन है, वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं कि जीरो कहाँ पे आ रहा है। कोई वैल्यू दिख रहा है क्या जीरो के लिए? x इज इक्वल टू 1 पुट करो, 1 12 माइनस 18 नहीं आएगा। x इज इक्वल टू -1 पुट करो, -1 -1 पे भी नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव ही आंसर आना चाहिए दोस्तों। x इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। x इज इक्वल टू 3 पुट करो, ये भी नहीं आएगा। x इज इक्वल टू 4 पुट करो, 4 ये भी, ये पॉसिबल लग रहा है थोड़ा सा। सही है। तो x इज इक्वल टू 4 पुट करने पर ये एक्सप्रेशन है 0, यानी 1 फैक्टर विल बी x माइनस 4। बाकी फिर यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से आप फाइंड कर लो। समझ गए? Yes, sir. Yes. आइदर दिस जीरो और दिस जीरो। थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ता है ना, सॉल्व करना ही पड़ता है इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। So second. So Sir, 4th. क्वेश्चन नंबर A3 में सेकंड हाँ सेकंड बताया था मॉड A इज इक्वल टू मॉड B। A इज इक्वल टू B. B आइदर B और A इज इक्वल टू। Minus 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 B. सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट बताओ। So 4th. क्वेश्चन नंबर 4, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखो ये है मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, अगेन मॉड स्क्वायर है, मॉड कैन बी रिमूव्ड, यानी x माइनस 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 0. 0। जस्ट एक ही क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे -1। फर्स्ट केस x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सेकंड केस x लेस देन -1. -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसको एज इट इज ओपन करोगे, यानी एज इट इज ऐसा, ये हट गया आंसर। तो टोटल इसको काउंट कर लेते हैं, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x, यानी कि -7x 1 और 16 यानी 17 इज इक्वल टू 0. 0। ठीक है, 17 इंटू 2। वैसे इसका डी नेगेटिव आ रहा है मुझे लग रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac डी नेगेटिव आएगा, यानी नॉट पॉसिबल। समझ गए? Yes, sir. हाँ सर. सेकेंड केस है x लेस देन -1 ओपन विद नेगेटिव साइन, यानी -x माइनस 1 प्लस x माइनस 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x यानी कि -9x और 16 माइनस 1 यानी कि 15 इज इक्वल टू 0. तो इसका डी नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 81 माइनस 60 डी पॉजिटिव है इसका। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल तो नहीं है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 21 अपॉन 2a। ठीक है, सो आइदर सॉल्यूशन इज 9 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और सॉल्यूशन इज 9 माइनस रूट 21 अपॉन 2. बट x should be less than Minus -1. Minus case 1. must be followed, case must be followed। ये बताया था आप लोगों को, जब केस बनाते हैं तो उसी इंटरवल में आंसर आना चाहिए। ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, दिस वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव, अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है ऐसा। नेक्स्ट बताओ। सर A4 का फर्स्ट. A4 का फर्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन। बेटा कुछ भी नहीं है, सेम चीज वही वो बार बार नोट्स में भी किया था, वही डिस्कशन में भी बोल रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट है 0, क्रिटिकल पॉइंट है 6, इसको ओपन कर दो। सतीश बिल्कुल ऑनेस्टी से बताना, नोट्स पढ़े थे तुमने ये सॉल्व करने से पहले? हाँ सर. तो ये कैसे पॉसिबल है कि तुमसे इतने सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे नहीं हो रहे हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है, नोट्स पढ़ते तो। ठीक है, दोनों एज इट इज ओपन, यानी 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू 8। आंसर आना चाहिए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 6 रीजन में, तो ओके सॉल्यूशन है, क्योंकि 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता है। एक मिनट।
तो x is equal to 8. 8 is definitely greater than equal to 6, यानी okay solution. Second case this. x greater than equal to 0, यानी this factor as it is open, but x less than 6, so this open with negative sign, यानी कि minus 2x plus 12 12 cancel, x is equal to 0. 0 greater than equal to 0 होता है, ये भी okay है. And third case x less than 0, both mod open with negative sign, यानी minus x minus 2x plus 12 is equal to 12, cancel, x is equal to 0. 0 already include हो गया है, तो finally there are two solutions, x is equal to 0 और x is equal to Yes. ऐसा. Next बताओ. A4 में और कोई डाउट? A5 A6. So A4 में fifth one नहीं आया. A4 में fifth one. A4 में fifth one. क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ A4 में fifth one. This question. Modulus of x minus 1 minus 2 modulus is equal to modulus of x minus 3. This is like modulus of a is equal to modulus of b, and a is equal to plus minus b. Yani modulus of x minus 1, modulus of x minus 1 minus 2 is equal to either x minus 3 or modulus of x minus 1 minus 2 is equal to minus of x minus 3. let's say ये था a और ये था b, तो ये बन गया modulus of a is equal to modulus of b, either a is equal to b or a is equal to Minus Minus b. तो modulus of x minus 1 is equal to x minus 1, और यहाँ पे है modulus of x minus 1 is equal to minus x plus 5. 5. क्लियर? क्रिटिकल पॉइंट है 1. x greater than equal to 1 as it is open. अच्छा देखो इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हो, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे mod डायरेक्ट ओपन हुआ है. mod डायरेक्ट ओपन होता है if input is greater than equal to 0. 0. यानी x greater than equal to 1, ये कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है. क्लियर? Yes. Yes. और यहाँ पे केसेस बना लो. फर्स्ट केस x greater than equal to 1, सेकंड केस x less than 1, greater than equal to 1 as it is open, and x less than 1 open with Negative. 1 is equal to 5, not possible. 2x is equal to 6, x is equal to 3. 3. 3 greater than equal to 1 में होता है, यानी ओके है, यानी ये ओके है और ये ओके है. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में ही 3 आता है, तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू 1 to Infinity. infinity. ऐसा. एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पे आता है. और कोई डाउट रिमेनिंग है इसमें? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए. So part 1 में है doubt. हाँ तो बेटा बोल दो फिर. Sir A6 का second one. A6 का सेकंड वन. मॉडुलस ऑफ x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 is equal to 4. We have to count the number of solutions. ठीक है. Again critical points 1, 2, 3, 4 यार बताया था काफी अच्छे से. 1, 2, 3 और 4. 2 पे आउटपुट है 1, 0, 1 और 2. हाँ ठीक है, यानी कि 4. Definitely 2 और 3 पे वैल्यू will be same. All modulus are added, coefficient है same. तो ग्राफ स्ट्रक्चर आएगा लाइक ऐसा. और इज इक्वल टू में कितना है बोलो? 4, यानी लाइक दिस. हाउ मेनी सॉल्यूशंस? ये देखो क्वेश्चन था नोट्स.
सेम ही वही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, इज इक्वल टू के। -1 और 1 पे सेम आउटपुट आ रहा है, आउटपुट है 8। इनफिनिट सॉल्यूशन के इज इक्वल टू greater than 8. नो सॉल्यूशन के लेस देन 8, टू सॉल्यूशंस के ग्रेटर देन 8। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये था। इनफिनिट सॉल्यूशंस के इज इक्वल टू 4, ऑलरेडी इज इक्वल टू 4 था, मतलब इनफिनिट सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस एक्स एक्सेस के ऊपर देखते हैं, x बिलोंग्स टू 2 to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, पार्ट 1 में और कोई डाउट रिमेनिंग है? सेक्शन बी में B2 का सेकेंड एंड फिफ्थ। B2 का सेकंड एंड थर्ड, फिफ्थ सर। सेकंड देख लेते हैं पहले। सेकंड क्वेश्चन है दिस, मॉडुलस ऑफ 3x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू। 1 मॉड की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1, यानी इनपुट शुड बी इन द इंटरवल -1 to +1। प्लस। ये पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग ट्रांसपोजिशन 1 ऑन द लेफ्ट साइड। तो 3x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 4 एलसीएम, ये रैशनल इक्वेशन बन गया। अभी रैशनल इक्वेशन 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना और एक बार ये वाला पोर्शन सॉल्व करना, और फिर दोनों का ओके बिल्कुल इंटरसेक्शन। करेक्ट। फिफ्थ पार्ट इज दिस, बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत सिंपल है। मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आइदर इनपुट शुड बी लेस देन इक्वल टू -1 और इनपुट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये सॉल्व करना, ये सॉल्व करना, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन नहीं, दोनों का यूनियन, कि डिफरेंट केसेस का यूनियन करना। ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट रिमेनिंग है आप लोग का? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पे आता है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन है। B3 का सेकंड वन। ये क्वेश्चन, हाँ इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट है -2, क्रिटिकल पॉइंट है 3, क्रिटिकल पॉइंट है -1/2। ठीक है, अभी यार केस बनाने में थोड़ा सा दिक्कत फील होती है ना, तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि केसेस तो बनाने ही पड़ेंगे इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, -2, 3 और -1/2। अलग अलग केसेस में ओपन करो और सॉल्व करो, ऐसा। ठीक है मानस, हाँ सर। डायरेक्ट मेथड नहीं है कुछ भी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन है। एनी डाउट? तो A5 ऊपर क्या था वैसे ही करने का। A5 इज अ प्राइम नंबर। देखो इसके आप फैक्टर्स करना, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0 हो जाती है, दिख रहा है ना, 1 + 11 12 -12। फिर एक क्वाड्रेटिक रिमेनिंग रहेगा, उसको फिर से फैक्टराइज करना, देन यू विल गेट फैक्टर्स x - 1, x - 2 एंड x - 3, x - 1, x - 2 और x - 3। ठीक है, अभी अवनी तुम बताओ, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज प्राइम नंबर? Which are divisible by that same number or 1. हाँ, और वी कैन से नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, आइदर 1 और नंबर इटसेल्फ। जैसे 5 5 × 1, 7 7 × 1, ऐसा। बट यहाँ पे आपको 3 फैक्टर्स मिलेंगे, x - 1, x - 2 और x - 3। तो 3 फैक्टर्स पॉसिबल ही नहीं है प्राइम नंबर के लिए, यानी नॉट पॉसिबल। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x इज ऑप्शन सी, क्योंकि 3 फैक्टर्स आ गए, वो नहीं आने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो।
चलो और कोई डाउट रिमेनिंग है किसी का तो मेरे को अलग से पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे GIF, FPF और सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी है, समझने का ट्राई करते हैं। GIF, FPF एंड SGM। GIF का मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेसिकली यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम लोग। मैक्सिमम 10 और 15 पेजेस में कंप्लीट हो जाता है, समझने का ट्राई करना है इजी। और इसको आप शो करते हो क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, FPF इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको शो करते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट से। ये सिग्नम है, SGN, सिग्नम, SYGNUM, सिग्नम फंक्शन। इसको शो वगैरह कुछ नहीं करते हैं, ये SGN से ही शो करते हैं इसको। स्टार्ट करें? Yes. So first point is GIF. Greatest integer function. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में बता देता हूँ। इसको इस तरीके से शो करता हूँ, दिस इज इक्वल टू x। जैसे मॉडुलस को ओपन करते थे ना, वैसे इसको भी ओपन करते हैं। मॉडुलस ओपन होता था लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से ओपन होता है। दिस इज इक्वल टू x, डायरेक्ट x, इफ x इज इंटीजर, इफ x इज लाइक ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 5, ग्रेटेस्ट पार्ट भी बोलते हैं इसको ना, ग्रेटेस्ट पार्ट भी बोलते हैं इसको, इंटीजर पार्ट भी बोल देते हैं इसको, इंटीजर पार्ट भी बोल देते हैं। क्या? इंटीजर पार्ट। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट ऑफ x विल बी x इफ x इज इंटीजर। लाइक 5 का इंटीजर पार्ट 5, 6 का इंटीजर पार्ट 6, 7 का इंटीजर पार्ट 7, -7 का -7, -8 का -8, -100 का -100, 1 करोड़ 1 करोड़ 1। If x is not integer, if x is not integer, take just left integer। इसका मीनिंग है लाइक एग्जांपल, जैसे 5 हो गया तो 5 का ग्रेटेस्ट पार्ट 5, 6.5, तो 6.5 इंटीजर होता है क्या? बोल 6.5 के जस्ट लेफ्ट में इंटीजर विल बी 6. तो आंसर है 6। 7.999, राउंड ऑफ वगैरह नहीं चलता यहाँ पे ना, तो 7.999 डेफिनेटली नॉट एन इंटीजर। 7.999 के जस्ट लेफ्ट में इंटीजर 7. 7। 8.0001 जस्ट लेफ्ट में इंटीजर 8. -2 ऑलरेडी इंटीजर है, इंटीजर पार्ट -2 -1.9, सोच के बताना इंटीजर पार्ट। मानस तुम बताओ -1.9 के लेफ्ट में क्या आता है? लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट में इंटीजर तो -2 -2 आता है, बिल्कुल सही है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर्स ऐसे जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स ऐसे जाते हैं, तो इंटीजर पार्ट इज -2। बट क्वेश्चन होता है 1.9, तो 1.9 का इंटीजर पार्ट 1 बट -1.9 का इंटीजर पार्ट माइनस देखो 1.9 यहाँ पे, -1.9 यहाँ पे, बीच में कहीं पे 0,
इधर आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस। माइनस तो जस्ट लेफ्ट वाला मतलब लेफ्ट वाला फिक्स है, वही देखते हैं। ठीक है, सोच के ये बताओ पाई इंटीजर पार्ट पाई इज ऑलमोस्ट 3.1 3.14 के लेफ्ट में इंटीजर 3 माइनस पाई, ये सोच के रिप्लाई करो। -4 -4 ई ये बताओ इंटीजर पार्ट ई इज 2.71 इंटीजर पार्ट 2 2 और माइनस ई इंटीजर पार्ट। -3 एनी डाउट? ये क्लियर? -2.71 जस्ट लेफ्ट में आता है -3। दिस क्वेश्चन का रिप्लाई पाई स्क्वायर इंटीजर पार्ट प्लस माइनस पाई स्क्वायर इंटीजर पार्ट। माइनस वगैरह कॉमन लेने का ट्राई बिल्कुल मत करना क्योंकि नहीं आते हैं कॉमन ऐसे। Where this shows GIF greatest integer function। क्वेश्चन में गिवन ना हो तब तक यूज नहीं करते यार इसको, है ना। क्वेश्चन में गिवन होगा तो ही कंसीडर करोगे कि ये GIF है, अदरवाइज नॉर्मल ब्रैकेट है। -19 सीधे एक बार में थोड़ा सोच के रिप्लाई कर दिया करो, डांटेंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, इसलिए। 18 कितना? 18 18। हाँ 18 कैसे आ सकता है इसका आंसर यार? पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट पार्ट प्लस माइनस पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट पार्ट। pi is almost 3.14, then pi square almost 9 point something or 10 point something. 9 point. So pi square greatest part is 9 plus 9, 16. or minus pi square is almost minus 9 point something, or minus 9 point something का greatest part minus. Minus 10 तो final answer minus 4. ये इसका आंसर है। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्या लगता है क्या आंसर है? एनी इंटीजर। करेक्ट है। जैसे मोड डायरेक्ट ओपन हो जाता है यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटीजर डायरेक्ट ओपन हो गया यानी x मस्ट बी इंटीजर। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 4, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आराम सोच के रिप्लाई करना कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द नंबर्स जिनका ग्रेटेस्ट पार्ट 4 होता है। ऐसे नंबर सोचो जिनका ग्रेटेस्ट पार्ट 4 है। लाइक 1 to 2, 3 to 4, 5 to 7, 7 to 8 ऐसा।
Sir, greater than equal to 4 and less than 5. करेक्ट है। देखो 1 पे आउटपुट 1 का इंटीजर पार्ट कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट, जस्ट लेफ्ट में 1 है तो 1। फिर 2 पे आके इंटीजर पार्ट कितना स्टार्ट हो जाता है? 2 यहाँ पे इंटीजर पार्ट कितना आएगा? 2 फिर 3 पे इंटीजर पार्ट कितना स्टार्ट हो गया? 3 पे 3। यहाँ पे इंटीजर पार्ट कितना आएगा? जस्ट लेफ्ट वाला कितना? 4 पे इंटीजर पार्ट कितना स्टार्ट हो गया? 4 4.1 4.2 4.3 4.99999। इन सब के जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 4 यानी x बिलोंग्स टू क्या? 4 2 5 5 यूज नहीं कर सकते क्योंकि 5 का इटसेल्फ ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 5 यानी जितने भी 4 या 4 पॉइंट समथिंग नंबर्स हैं उन सबका ग्रेटेस्ट पार्ट। 4 यार ये तो अपने आप से सोचने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा नींद से जागो और सोचो ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो, आराम से सोच के रिप्लाई करना, ऐसा बहुत जल्दी नहीं है। इज इक्वल टू 2 3 4, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन। करो ट्राई। Sir, x is greater than equal to 2 and less than 5. x belongs to square bracket 2 to 5 open bracket. Greatest part of x is equal to either 2 or 3 or 4। मैन करेक्ट आंसर है, एक्सप्लेन करोगे? यस सर। टू से लेके 4.9 तक सारे आंसर। बिल्कुल, देखो 2 का लेफ्ट यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे इंटीजर पार्ट कितना आएगा जगह में? 1 2 यूज कर सकते हो, बिल्कुल 2 यूज कर सकते हो। 2 का इंटीजर पार्ट 2, 3 तक 4 तक 5 तक नहीं जा सकते क्योंकि 5 पे इंटीजर पार्ट कितना स्टार्ट होगा? 5 बट 4.999 तक मूव कर सकते हो क्योंकि वहां पे इंटीजर पार्ट 4 सो आंसर है x बिलोंग्स टू 2 2 5 क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, मॉडुलस ऑफ x, सॉरी मॉडुलस नहीं, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 7।
मॉड ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया 3 से स्टार्ट होगा। जैसे मॉडुलस हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं, वैसे ही इंटीजर पार्ट्स आर ऑलवेज इंटीजर्स होते हैं, इनके आउटपुट ऑलवेज इंटीजर। भाई जैसे मॉडुलस नंबर्स को पॉजिटिव बनाता है ना, ये नंबर्स को इंटीजर बनाता है। इंटीजर है तो डैट बाहर आएगा एज इट इज इंटीजर, इंटीजर नहीं है तो जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। ग्रेटेस्ट पार्ट ग्रेटर देन 2 लेस देन और इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x कैन बी either 3, 4, 5, 6 or 7. 7. Now x belongs to, ये बताओ। bracket 3 to close square bracket 7. 3 2 7 or 8? 8. ओपन 7.999 तक इंटीजर पार्ट 7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। ये सॉल्व करो। Greatest part of x greater than equal to -3 less than 5. Greater than or equal to -3 less than 5. यानी ग्रेटेस्ट पार्ट पॉसिबल है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेस देन 5 है, इक्वल टू 5 नहीं है क्वेश्चन। ये सोच के बताओ आंसर। -3 -3 to 5. -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अच्छा राइट साइड मैक्सिमम कितना मूव करोगे बोलो? 4.99. 4.999। लेफ्ट साइड देखते हैं। -3 के लेफ्ट साइड जा सकते हैं क्या? लेफ्ट साइड नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर पार्ट कितना आएगा? -4. -4.9। -4 आएगा। -3 को यूज कर सकते हो क्योंकि -3 का इंटीजर पार्ट 3 और -3 के जस्ट राइट साइड भी इंटीजर पार्ट। -3 तो फाइनली x belongs to -3 2। 5. ये आंसर है। एनी डाउट? जल्दी से ये क्वेश्चन रिप्लाई करो। -99 to 100, -99 पे है ओपन और लेस देन इक्वल टू 100। अब ये पूरा लिखने मत बैठ जाना यार। -98 -97 96 95 94। ठीक है, थोड़ा डॉट डॉट करके जल्दी से आंसर बताओ। Small bracket -99 to big bracket 100. स्मॉल ब्रैकेट -99 टू, ये तो रॉन्ग आंसर है। फिर दोबारा सॉल्व करो। देखो यार थोड़ा सा सोच के रिप्लाई करो। ये बात 25 बार बोल चुका हूँ मैं कम से कम। ऐसे बहुत जल्दी से रिप्लाई करने का से आपको एक्स्ट्रा वर्ड नहीं मिलता है कुछ भी। ठीक है, तो आराम से सोच के फिर रिप्लाई करो। एक बार और वापस से क्रॉस चेक कर लो अपने आंसर।
-99 into 100, -99 पे ओपन, 100 पे क्लोज। मैम करेक्ट आंसर है। -99 पे ओपन है, मतलब -99 यूज नहीं कर सकते, -98 से यूज करना स्टार्ट करोगे। -98 के लेफ्ट साइड में जा सकते हैं क्या बोलो? नहीं। क्योंकि -98 के लेफ्ट साइड आते ही इंटीजर पार्ट कितना आना स्टार्ट होगा? 99। एग्जैक्टली नहीं कर सकते यूज। -98 यूज कर सकते हैं क्योंकि -98 का इंटीजर पार्ट है -98 ऐसा। राइट साइड 100 तक डेफिनेटली जा सकते थे, बट यहाँ पे है लेस देन इक्वल टू 100, तो आप मूव करोगे कहाँ तक? 10 101 को यूज नहीं कर सकते, 100.999 को यूज कर सकते हो क्योंकि इंटीजर पार्ट है 100। सो फाइनली x बिलोंग्स टू -98 to 101। Any doubt? Next question is solved. Greatest part of x square minus x minus 1 to 2. Greatest part are always integers. यानी ग्रेटेस्ट पार्ट की पॉसिबल वैल्यू है यहां पर आइदर 0 और 1। तो 4 0 to 1 दिस नंबर शुड बी मूविंग इन द इंटरवल कहां से कहां तक बोलो? 0 to 0 to 1.9 यानी 0 to 2 तक। करेक्ट। 0 के लेफ्ट में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाओगे क्योंकि वो फिर -1 आएगा। तो 0 to 2 1.99 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2। अब ये दोनों पार्ट सॉल्व करना है। दिस इज x into x minus 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 1। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस इक्वलिटी है डार्क सर्कल ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। एक ये सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज x square minus x minus 2 लेस देन 0 x minus 2 into x plus 1 लेस देन 0 -1 और 2 प्लस माइनस प्लस नेगेटिव पोर्शन। और फाइनली इन दोनों आंसर्स का करोगे क्या? इंटरसेक्शन क्या रहा है इनका बोलो? इंटरसेक्शन कितना? 0 के लेफ्ट साइड 1 के राइट साइड और -1 to 2। फाइनल इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट x belongs to -1 to 0 union 1 to -1 to 0 यूनियन 1 to 2। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। एनी डाउट? अच्छा एक पॉइंट और देखते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ फॉर्म करना है अभी y is equal to greatest part of x। ट्राई करो, देखो वो क्या ग्राफ बना कर ट्राई करो। ट्राई कैसे करना है? जस्ट इनपुट और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट और फिर इनको मार्क और ज्वाइन ऐसे।
like x is equal to 0, x is equal to 1, two, three, four, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. 0 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है बोलो? 0 0. 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट? 1 Greatest part of 2 is? 2 Greatest part of 3 is? Greatest part of 3 is plus 3. अच्छा ये बताओ 0 to 1 में जितने भी नंबर्स हैं, all numbers in 0 to 1, greatest part? All numbers in the interval 0 to 1 having greatest part? 0. All numbers in the interval 1 to 2 greatest part? 1. 1. यानी 1.5 पे भी आउटपुट 1, 1.6 पे भी आउटपुट 1, 1.7 पे भी आउटपुट 1, 1.99 पे भी आउटपुट 1, 2 पे आउटपुट कितना आ जाएगा आपका? 2. तो यहाँ पे कैसे होलो सर्कल बना देते हैं, यानी ये वैल्यू यहाँ पे वॉइड है, ये एक्चुअल में आउटपुट कितना है? 2. नाउ 2 to 3 में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका आउटपुट या ग्रेटेस्ट पार्ट? 2. और फिर 3 पे आके आउटपुट? 3 करेक्ट. -1 to 0 या फिर -1 बताओ पहले ना. -1 आउटपुट, -1, -2 आउटपुट, -2, -3 आउटपुट, माइनस, बिल्कुल -3. ऑल नंबर्स इन 0 to -1 ग्रेटेस्ट पार्ट? -1. तो ऐसे ही -1 आउटपुट मिलता है. -1 to -2 में जितने भी नंबर्स हैं, दे ऑल हैविंग ग्रेटेस्ट पार्ट कितना? -2. -2 to -3 ऑल नंबर्स हैविंग ग्रेटेस्ट पार्ट? -3 तो ये ग्राफ माइंड में यदि आप लोगों के रह जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये पता होना चाहिए. ठीक है. एक्चुअली क्या होता है, ये स्टेप्स के जैसा होता है, तो इसको स्टेप ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टेप ऑफ फंक्शन. स्टेप ऑफ फंक्शन. ऐसा जैसे स्टेयर्स के जैसे. 0 to 1 ग्रेटेस्ट पार्ट 0, 1 to 2 ग्रेटेस्ट पार्ट 1, 2 to 3 ग्रेटेस्ट पार्ट 2, 3 पे फिर जाके ग्रेटेस्ट पार्ट हो गया 3. 0 का ग्रेटेस्ट पार्ट 0, -1 का -1. यहाँ पे होलो इसलिए बना देता है, जैसे 0 पे आउटपुट 0 नहीं है, 0 पे आउटपुट 0 का आउटपुट 0 है, 0 का आउटपुट -1 नहीं है. जैसे सपोज करो इस तरीके से आप मार्क कर देते हो, तो x इज इक्वल टू 2 पे आउटपुट 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है. बट सपोज करो इस तरीके से यहाँ पे वॉइड है, यानी x इज इक्वल टू 2 पे आउटपुट 4 नहीं है, कितना आउटपुट है? x इज इक्वल टू 2 पे आउटपुट है 3. करेक्ट. ठीक है. ये एक बार एक काम करो, एक बार ये नोट कर लो ग्राफ, है ना. अब कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं.
डन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। क्वेश्चन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, comma y greater than equal to 0, find out area of the region represented by greatest part of x plus greatest part of y is equal to 4. Greatest part of x plus greatest part of y is equal to 4. ये क्वेश्चन, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, यानी which quadrant? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए कि वैल्यूज पुट करो इसमें, लाइक 0 to 1, x इज इक्वल टू 0 to 1, 0 से 1 में, एक सेकंड, हाँ, तो x है 0 to 1, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x विल बी 0, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x ये आ गया 0, तो दिस वैल्यू शुड बी 4. अभी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y है 4, मतलब किसी नंबर का ग्रेटेस्ट पार्ट 4 है, तो ये नंबर कहां पे मूव करेगा बोलो? This number will be moving in the interval 4 to 4.99. हाँ, मतलब 4 से लेकर के 4.999, तो ये तो होगा x के वैल्यू 0 to 1 और ये होगा y के वैल्यू 4 to 5, तो ये एक पार्ट मिल गया आपको, ये एक एरिया मिल गया। सपोज करो x है 1 to 2, तो 1 to 2 इंटरवल में ग्रेटेस्ट पार्ट 1, दिस 1, देन दिस शुड बी 3, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y है 3, यानी कि y बिलोंग्स टू 4. 3 to 3.9. मतलब कोई नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट पार्ट है 3, तो ये नंबर 3 से स्टार्ट होकर कहां तक मूव करेगा? 99. 3.999 ऐसा। लेट्स से x है 2 to 3, तो 2 to 3 में ग्रेटेस्ट पार्ट, नाउ दिस वैल्यू शुड बी Y is equal to greatest part of y है 2, a number which having greatest part 2 should be moving in the interval 2 to 2.9. 2 to 2.999, यानी 2 to 3, करेक्ट है। लेट्स से x मूव कर रहा है अभी 3 to 4 में, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x 3, नाउ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y शुड बी 1, x है 3 to 4 में, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x 3, यानी दिस वैल्यू शुड बी 1, greatest part of a number is 1, यानी this number will be moving in the interval 1 to 1.9, 1.9. 1 to 1.999, यानी 1 to 2, 1 to 2। लेट्स से x मूव कर रहा है 4 to 5 में, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x विल बी 4, दिस वैल्यू शुड बी 0, greatest part of y is equal to 0, then y will be moving in the interval 0 to 2
4.9 भाई कोई नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट पार्ट है 0, तो ये कहाँ पे मूव करेगा? 0 टू पॉइंट, 0.9 हाँ 0 से लेकर के 0.999। अभी ये बताओ ये टोटल एरिया कितना हो गया? इतना ही क्वेश्चन था बस इसमें। टोटल एरिया, ये कितना एरिया? दिस एरिया 20 into 5 times 20 इंटू, अरे बेटा ये केवल शेडेड एरिया देखना है, ये पूरा नहीं देखना है, केवल ये शेडेड एरिया देखो बस। 20 ये कितना एरिया? दिस एरिया 1 unit. ये स्क्वायर है ना, लेंथ 1 विड्थ भी 1, तो 1 1 1 1 1 यानी फाइनल आंसर। एरिया इज इक्वल टू टोटल 5। या थोड़ा देखो लेक्चर में एक्टिव रहा करो, वरना मेरे से हो नहीं पाएगा आप लोगों को लेक्चर में। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही चला जा रहा हूँ, वो फिर ठीक नहीं लगता है। थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। और नहीं पढ़ना है तो फिर मेरे को बोल दो मैसेज करके, सर परेशान मत करो, आप अपना काम करो बस, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन होमवर्क में है, सॉल्व करिए। f of n is equal to greatest part 2/3 plus n/99. Then find out sigma f of n is equal to 1 से लेकर के क्वेश्चन है 400 तक। सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन। एक बार यहाँ पे पुट करोगे n is equal to 1, फिर पुट करोगे 2, फिर पुट करोगे 3। पहले ये वैल्यू आपको दिखेगी 0 पॉइंट समथिंग, फिर कभी तो ये जाकर के 1 बन जाएगा, और जैसे ये 1 बनेगा ना, 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 1, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट होता है 0। फिर ये मिलेगा आपको कंटिन्यूअसली 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग पार्ट कंटिन्यूअसली 1, और फिर ये कहीं पे जाके 2 बन जाएगा, फिर वहां पे ग्रेटेस्ट पार्ट 2 स्टार्ट होगा। तो ये सोच के आना, सॉल्व करके आना। कंप्लीट आंसर नहीं आता है कोई इशू नहीं है, बट ट्राई जरूर करके आना। एक क्वेश्चन साथ में ये भी सॉल्व करना। 5x minus 3 greatest part -3 to 4। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। बाकी मॉडुलस रिलेटेड जो प्रैक्टिस शीट है वो सॉल्व करते रहो। कोई डाउट है तो मेरे को इंडिविजुअली आप लोग बोल देना, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और इसके नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना, सारी चीजें टिप्स पे होना चाहिए ऐसा, क्योंकि नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है चीजें। इससे पहले आपका इस सब पे कमांड होना बहुत जरूरी है। मतलब 7.999 डायरेक्ट समझ में आना चाहिए 7। ग्रेटेस्ट पार्ट 7 है तो डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि अच्छा ग्रेटेस्ट पार्ट 7 है, मतलब वो 7 से 8 में मूव कर रहा होगा ऐसे। ठीक है, चलो जितना ही करते हैं। नोट्स को कम से कम 2 या 3 बार जरूर रिवाइज कर लेना। ओके, बाय बाय सर। ओके।